नमस्कार साथियों। तो साइकोलॉजी पढ़े जा रहे थे। साइकोलॉजी में जो हमने कल स्पेंजर का क्लासिफिकेशन पढ़ा हुआ था, स्पेंजर से ही क्लासिफिकेशन अब आगे लेकर चलेंगे हम। जो है अगला है, नेक्स्ट है जुंग्स, जिसे इंग्लिश में जुंग्स कहेंगे, हिंदी में यूंग्स पढ़ते हैं। यूंग्स का क्लासिफिकेशन, इनको सामूहिक चेतक का संप्रदाय भी माना जाता है। इन्होंने जो व्यक्ति के सामूहिक जो चेतक है, जो मतलब अपने आप को एकदम स्थिर करने वाले जितने भी हैं, इन्होंने बताए हैं। तो इन्होंने जो व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है वो दो भागों में किया हुआ था, लेकिन व्यक्तित्व के गुण देख कर के भी इन्होंने एक पहचान की, एक और बनाया। इन्होंने फिर पहला एक इन्होंने बनाया अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, और फिर एक और बनाया जो उभयमुखी, कि उसमें भी वर्गीकरण आता है। तो पहला इन्होंने बताया इंट्रोवर्ट, मतलब अंतर्मुखी। ऐसे व्यक्तियों का जो गुण होंगे वो कैसे होंगे, वो व्यक्ति कैसे बिहेवियर करेंगे, कैसा उनका नेचर होता है। तो जो इंट्रोवर्ट में इन्होंने बताया कि इस प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं वो एकांत प्रिय होते हैं, उनको एकांत पसंद होता है, आत्म केंद्रित होते हैं, अपने मन को मतलब केंद्रित कर लेते हैं, स्थिर कर लेते हैं, और अपनी जो कल्पनाएं हैं उन विचारों में क्या है, खोए रहते हैं। खुद से मतलब आत्म केंद्रित होते हैं और अपनी कल्पना विचारों में खोए रहते हैं, अपने भविष्य के बारे में सोचते रहते हैं कि आज ये है तो कल क्या होगा, इसमें ये लोग लगे रहते हैं। और ये जो सामाजिक वातावरण होता है, जो लोगों से, ये लोगों से मिलना कम पसंद करते हैं, मतलब प्राकृतिक वातावरण को जो नेचुरल है उसमें इनका ज़्यादा वो रहता है। तो पहला इन्होंने क्या बताया, इंट्रोवर्ट बताया। इंट्रोवर्ट नंबर 1 इन्होंने बताया इंट्रोवर्ट होता है उभयमुखी, इंट्रोवर्ट अंतर्मुखी, अंतर्मुखी। अब अंतर्मुखी वर्ड से ही आप पता लगा लेंगे कि अंतर्मुखी क्या होगा, आंतरिक, मतलब अपनी चीजें अंदर ही अंदर अपने आप में ही खोया रहना, बाहर के वातावरण से मैच ना करना। तो अंतर्मुखी वाले व्यक्ति कैसे होंगे, ऐसे व्यक्ति जो होंगे वो कैसे होंगे, ऐसे व्यक्ति जिनको अकेला रहना पसंद होता है। कैसा रहना पसंद होता है, अकेला रहना पसंद होता है। जैसे एकांत प्रिय होते हैं ये, एकांत प्रिय, भीड़ भाड़ में बैठना पसंद नहीं करते, अकेले में ये ज्यादा अपने आप को कंफर्टेबल फील करते हैं। आत्म केंद्रित होते हैं, आत्म केंद्रित, आत्म केंद्रित होते हैं, अपनी कल्पनाओं और विचारों में खोए रहते हैं, अपनी कल्पनाओं व विचारों में खोए रहते हैं, विचारों में खोए रहते हैं, अपने भविष्य के बारे में भी सोचते रहते हैं, अपने भविष्य के बारे में सोचते रहते हैं। इनको सामाजिक वातावरण, सामाजिक वातावरण की अपेक्षा, वातावरण की अपेक्षा प्राकृतिक वातावरण ज्यादा पसंद होता है, अपेक्षा प्राकृतिक वातावरण पसंद होता है। अब जो अंतर्मुखी वर्ड से ही आपने अंदाजा लगाया, जो अंतर्मुखी वर्ड वाले होंगे
तो वो, और ये जो इनको वातावरण क्या पसंद होता है, इनको कैसे रहना पसंद होता है, क्या चीज़ें पसंद होती हैं, तो अंतर्मुखी वाले जो व्यक्ति होंगे, अपने आप में खोए वाले होंगे, तो उन व्यक्तियों में गुण कैसे होंगे, इस टाइप के गुण होंगे। और ये कोई भी अगर ये कार्य करते हैं तो किसी भी कार्य में या डिसीजन लेने में उतावलापन नहीं दिखाते, ये बहुत अच्छे से सोच समझ के विचार करके ही कोई डिसीजन लेते हैं। ये निर्णय लेने में उतावलापन नहीं दिखाते, ये लाइन लिख लीजिए, ये निर्णय लेने में उतावलापन नहीं दिखाते। ये निर्णय लेने में उतावलापन नहीं दिखाते। ये आदर्शवादी होते हैं। कैसे होते हैं, आदर्शवादी होते हैं, आदर्शवादी होते हैं। ठीक, अब आपने जाना कि जो इंट्रोवर्ट वाले होते हैं, इन्होंने जुंग्स ने जो बताया कि जो इंट्रोवर्ट अंतर्मुखी वाले होते हैं, जिनका अंतर्मुखी व्यक्तित्व होता है, उस टाइप के जो व्यक्ति होते हैं वो क्या होते हैं। अब ऐसे आपने देखा होगा, जो कई हमारे घर में भी एक आध लोग ऐसे होते हैं जिनको क्या है, अकेला बैठना पसंद होता है, ज़्यादा किसी से बात करना पसंद नहीं होता है, जितना काम होता है उतनी ही लिमिट बात करते हैं, और अपने अकेले अपने आप में खोए रहते हैं, अपनी चीज़ों में खोए रहते हैं, अपने मतलब उनको एकांत में ही अच्छा लगता है। और ये जो भी कुछ अगर निर्णय इनसे, अगर कोई इनको किसी चीज़ के लिए डिसीजन लेना है, तो ये नहीं कि बताया इन्होंने तुरंत, ये बहुत उसमें सोच विचार करके ही डिसीजन लेते हैं। और इनका जो, ये अपनी कल्पनाओं विचारों में खोए रहते हैं, ये आत्म केंद्रित होते हैं, और ये इनको सामाजिक वातावरण की अपेक्षा प्राकृतिक वातावरण ज़्यादा पसंद होता है, और ये आदर्शवादी होते हैं। ठीक, तो ये गुण किस में आएंगे, अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले में आएंगे। जो अंतर्मुखी व्यक्ति होगा उसमें ये गुण पाए जाते हैं। जो आपने देखा, जो साइंटिस्ट वगैरह, जो जिन्हें से ज़्यादा मतलब पैसे लोग होते हैं, तो क्या है, वो एकदम सोचते ही रहते हैं, कुछ ना कुछ उनके दिमाग में चलता रहता है। फिर इसी से इन्होंने फिर एक दूसरा बताया है, एक्सट्रोवर्ट, ये इंट्रोवर्ट अंतर्मुखी, एक्सट्रोवर्ट इनको कहेंगे बहिर्मुखी। बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाले। अब जो भाई बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाले होंगे, अब उनको तो बाहरी वातावरण पसंद होगा, उनको तो सबसे बोलना है, हंसना है, सामाजिक वातावरण उनको ज्यादा पसंद होता है। तो वो व्यक्तियों का जो गुण होगा वो अंतर्मुखी व्यक्तित्व के जस्ट क्या होगा, विपरीत होगा। तो ये जो इनके होता है, ये कैसे होते हैं, ये अंतर्मुखी व्यक्तित्व के जस्ट अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले के विपरीत होते हैं। अब विपरीत क्या है, अब जैसे इनको क्या अकेला रहना पसंद है, तो इनको भीड़ भाड़ में पसंद है रहना। अब ये एकांत प्रिय है, लेकिन नहीं, ये सबके साथ बैठेंगे, ये सामाजिक है। अब ये अपने विचारों में नहीं खोए रहते हैं, एकदम खुश दिल रहते हैं, इनके जो दिन में बात होती है ओपनली सबसे कह देते हैं तुरंत। लेकिन ये वाले क्या है, अपने आप में ही गूंज रहे थे। इनको सामाजिक वातावरण भी पसंद होता है, प्राकृतिक वातावरण, इनको दोनों पसंद है। इनको समाज से मिलना जुलना अच्छा लगता है, लेकिन ये निर्णय लेने में क्या है, उतावलापन दिखाते हैं। कोई बात हुई तुरंत उन्होंने डिसाइड किया, बाद में पछताना पड़ जाए वो अलग है, लेकिन ये क्या होते हैं, बहुत उतावलेपन वाले होते हैं। ऐसे व्यक्ति कैसे होंगे, हंसमुख होते हैं, मिलनसार होते हैं, समाज से जुड़े हुए होते हैं, सामाजिक होते हैं, सामाजिक, निर्णय लेने में उतावलापन दिखाते हैं,
कोई भी चीज का डिसीजन है तुरंत फटाक से ले लेंगे, निर्णय लेने में उतावलापन दिखाते हैं। ठीक है, तो आपने जाना जो एक्सट्रोवर्ट वाले होते हैं वो कैसे होते हैं, बहुमुखी उनका व्यक्तित्व होता है। जो बहुमुखी बाहर के वातावरण से मिले जुले होते हैं, ये अर्थात मतलब ये क्या है, बिल्कुल एकदम इससे जस्ट विपरीत। इसमें जो गुण पाए जाते हैं इनमें वो गुण नहीं होते, ये इसके विपरीत होते हैं। यथार्थवादी होते हैं। ये कैसे थे, आदर्शवादी थे, और ये यथार्थवादी होते हैं। जो ये वाले व्यक्ति थे अंतर्मुखी वाले थे वो क्या थे, आदर्शवादी थे। और इनको क्या पसंद था, प्राकृतिक वातावरण पसंद था, सामाजिक नहीं पसंद था इनको। अपनी ये आत्म केंद्रित थे, एकांत प्रिय थे, और क्या था, ये अपने भविष्य की चिंता करते हैं। और ये आदर्शवादी होते हैं। ये कैसे होते हैं, यथार्थवादी होते हैं। ये कैसे होते हैं, यथार्थवादी होते हैं। यथार्थवादी होते हैं। ठीक है, आपको पता चल गया। अब इन्होंने एक और बताया, इन दोनों के गुणों की देख करके इन्होंने एक बीच का व्यक्तित्व और खोजा कि उस व्यक्ति में अंतर्मुखी वाले गुण भी होते हैं प्लस बहिर्मुखी वाले गुण भी होते हैं। तो जो इन्होंने बताया उभयमुखी एम्बियोबर्ड, तो एम्बियोबर्ड बताया, उसमें क्या है, दोनों के गुण पाए जाते हैं उभयमुखी में, अंतर्मुखी प्लस बहिर्मुखी के। आप नाम लिख लीजिए, उसमें दोनों के गुण पाए जाते हैं। तो दोनों के गुण यहाँ पे लिखे हुए, नंबर 3 डाल दे रही है यहाँ पर, यहाँ लिख लीजिएगा नंबर 3 एम्बियोबर्ड। उभामुखी, बस आपको जानते रहना है। बस यही आएगा कि अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी ये किसका क्लासिफिकेशन है, तो आपको बताना है जो उसका क्लासिफिकेशन है। तो इसमें क्या हो गया, इंट्रो मतलब अंतर्मुखी प्लस बहिर्मुखी दोनों के गुण पाए जाते हैं। अंतर्मुखी प्लस बहिर्मुखी दोनों व्यक्तित्व के गुण पाए जाते हैं। गुण पाए जाते हैं। ठीक, अब ये आपको याद हो गया होगा आराम से कि जो अंतर्मुखी है ये किसने, अंतर्मुखी, बाहरमुखी, उभामुखी, ये किसने दिया है, तो किसने दिया, यूंग्स का क्लासिफिकेशन है, जिसको इंग्लिश में जूंग्स और हिंदी में यूंग्स पढ़ते हैं। इन्होंने जो क्लासिफिकेशन दिया व्यक्तित्व का, व्यक्तित्व के गुणों के आधार पर दिया है, तो इन्होंने इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, एम्बियोबर्ड दिया हुआ है। तो आपको ये पता चल गया। बस यही पूछा जाएगा, ये पूछा जाएगा कल्पनाओं व विचारों में खोए रहते हैं, उनमें किस प्रकार का व्यक्तित्व है, ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन बना दिया गया है। जैसे ऐसे व्यक्ति जो अपनी कल्पनाओं व विचारों में खोए रहते हैं वो कैसे व्यक्तित्व में आते हैं, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट या एम्बियोबर्ड। तो आपको पहचानना रहेगा कि वो कौन सी व्यक्तित्व में आते हैं। बहिर्मुखी होगा जो मतलब सबसे मिलनसार, हंसमुख होते हैं, ये कौन से में आते हैं, तो आपको पहचानना रहेगा एक्सट्रोवर्ट। अब फिर इसी में हम आगे और देखेंगे, जैसे कि आलपोर्ट के सील गुण हैं, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो देखेंगे। आरबी कैटल ने अपने सिद्धांत दिए हैं, ऐसे सबके जो दिए हैं, जो एग्जाम में ये क्वेश्चन बने हुए हैं, ये पूछा गया है, तो वही उन्हीं को देखेंगे। और जो आपका ये क्लासिफिकेशन था, जितने भी व्यक्तित्व ने मैंने दिए थे वो सारे मैंने आपको बता दिए हैं एक एक करके किसने किसने दिया था। तो सर्वप्रथम व्यक्तित्व का क्लासिफिकेशन किसने दिया था, हिप्पोक्रेट्स ने दिया था। फिर हमने उसके बाद क्रेशमर का पढ़ा क्लासिफिकेशन, फिर सेल्डन का पढ़ा, स्पेंजर का पढ़ा, और किसका पढ़ा, यूंग्स का क्लासिफिकेशन पढ़ा। तो आपने सारे क्लासिफिकेशन व्यक्तित्व के पढ़ लिए। उसी से आगे जो इम्पोर्टेंट वर्ड हैं तो मैं उनको बताऊंगी जो इम्पोर्टेंट दिए गए हैं।
इसके बाद ये वाला जब टॉपिक अब खत्म हो गया है, पूरा समाप्त होने जा रहा है इसका, प्ले थ्योरीज वगैरह है जो भी, वो भी प्ले थ्योरी से सबसे ज़्यादा, क्योंकि क्वेश्चन बन जाता है वहाँ से, तो आपको वो प्ले थ्योरीज बताई जाएंगी। हम देखेंगे आर बी कैटल, कैटल, आरबी कैटल। अब आरबी कैटल है और ये कैटल है, ठीक है, कैटल अलग है, आरबी कैटल अलग है। तो कैटल का सिर्फ इतना ही है, आप कैटल को भी लिख लीजिए, पहले आप कैटल को ही लिख लीजिए, कैटल, कैटल का जो है सिर्फ एक ही है। इन्होंने 60 पीएफ, जो पीएफ है वही इन्होंने 16 टेस्ट का बताया है। बस यही पूछा जाएगा कि ये किसका है, किसका है ये फिजिकल एजुकेशन में 16 टेस्ट वाला किसने दिया है, तो किसका है वो, आरबी कैटल, सॉरी कैटल का है। अब हम पढ़ेंगे आरबी कैटल का, ठीक है, आर बी कैटल, आरबी कैटल ने कितने उसमें बताया है, इन्होंने 2 बताया है, लहरी और अलहरी, ठीक है, तो ये भी लिख लेंगे नंबर 1, लहरी में तो अब लहरी होगा, तो लहरी, अब लहरी वर्ड से ही पता चल रहा है, लहरी क्या होंगे, ऐसे व्यक्ति कैसे होंगे, या हम कह सकते हैं लहर के समान चलने वाले, जो लहर के समान चलने वाले होंगे, तो ऐसे कैसे होंगे, ऐसे व्यक्ति बहुत हंसमुख होंगे और मिलनसार होंगे, हर जगह मतलब अपनी किसी भी जगह जाएंगे तो अपनी एक छाप छोड़ के जाएंगे, व्यक्ति उनको सोचते रहेंगे, याद करेंगे, किसी को भी ये नहीं कि अनजान है तो उससे हम बात ना करें, हर किसी से तुरंत घुल मिल जाते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों का गुण कैसा होता है, ये लहर के समान चलने वाले होते हैं, ये लहर के समान चलने वाले, हंसमुख, मिलनसार, और समाज प्रिय होते हैं। हंसमुख, मिलनसार, समाज प्रिय, ठीक है, समाज प्रिय, समाज के साथ चलने वाले होते हैं, समाज प्रिय होते हैं, ठीक। अब इतना ही बहुत है, अब बस आपको तो ये पूछा जाएगा कि लहरी अलहरी ये किसने दिया है, तो किसने है, आरबी कैटल का है। फिर दूसरा इन्होंने दिया है अलहरी, अलहरी। अब अलहरी वर्ड से ही आपको पता चल गया है कि ये कैसे होंगे, अंतर्मुखी होंगे और संकोची होंगे, ये अपनी बात खुल करके किसी से नहीं कह पाते हैं, ये कैसे होते हैं, अंतर्मुखी, संकोची, अंतर्मुखी, संकोची और एकांत प्रिय होते हैं। बस बहुत है, इतना इनफ है, इतना। तो आरबी कैटल का आपने जाना कि कितने इन्होंने 2 गुण बताए, एक लहरी और अलहरी। लहरी वाले ऐसे ऐसे उनके अंदर ऐसा गुण होगा, वो एक लहर के समान चलते हैं, जहां भी जाते हैं सबसे तुरंत घुल मिल जाते हैं, सबसे बातचीत अच्छे से करते हैं और अपनी एक पहचान बना के, एक छाप छोड़ के उस जगह से चले जाते हैं। और समाज प्रिय होते, समाज के साथ ही चलने वाले होते हैं, उनको अकेला रहना, अकेला चलना बिल्कुल पसंद नहीं होता है, क्योंकि ये मिलनसार होते हैं, सबसे मिलकर चलते हैं। और जो अलहरी होते हैं वो कैसे होते हैं, अंतर्मुखी होते हैं, अपने आप में खोए रहते हैं, अपने कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, उनको ये लगता है कि संकोची होते हैं, किसी को अपनी बात नहीं कह पाते, उनको ये लगता है अगर मैं कह दूं तो ऐसा ना हो उसको बुरा लग जाए, मतलब खुद से ही इनमें निगेटिव भाव आ जाता है, अपने आप में ही डिसीजन लेते हैं, कहते नहीं है किसी से, बस सोचते रहते हैं कहूं कि ना कहूं, संकोची स्वभाव के होते हैं।
कई लोग आपको भी आसपास में ऐसे मिलते होंगे, बहुत संकोची होते हैं, किसी की चीज मांगने में कई बार संकोच करते हैं, ऐसा ही स्वभाव होता है। ये एकांत प्रिय होते हैं, इनको अकेला रहना पसंद होता है। फिर इसके बाद है जो कई इंपोर्टेंट वर्ड है, जैसे कि आलपोर्ट ने दिया हुआ है, आलपोर्ट के शील गुण सिद्धांत, ये अलग ही टॉपिक है। आलपोर्ट के शील गुण सिद्धांत, शील गुण सिद्धांत। अब आलपोर्ट के शील गुण सिद्धांत क्या है, तो ये वाला एग्जाम में कई बार इससे क्वेश्चन बना हुआ है। आप अभी मैं लिखूंगी तो आपको पता भी चल जाएगा कि हाँ इससे एग्जाम में क्वेश्चन आया है। कार्डिनल आता है ना, इनके 3 है, कार्डिनल, केंद्रीय और गौण। केंद्रीय, ठीक, इनके सिद्धांत क्या है, कार्डिनल है, केंद्रीय है और गौण है। बस इतना याद रखना है आपको। अब कुछ 2-4 फुल फॉर्म है जो आपकी एंजाइटी को लेकर है, चिंता को लेकर है, जो आपको बहुत इससे एक क्वेश्चन इनकी फुल फॉर्म ही पूछ ली जाती है, तो वो आप देख लेंगे। आप इसको एक बार रिवाइज कर लीजिए। कैटल ने क्या दिया है, PF16 टेस्ट, बस आप बस यही आएगा। PF16 टेस्ट किसने दिया है, तो किसका है, वो कैटल का है। फिर है आरबी कैटल, आरबी कैटल ने क्या बताए हैं, गुण बताए हैं व्यक्तित्व के, लहरी अलहरी, लहरी अलहरी किसने दिया है, तो आरबी कैटल ने दिया है। फिर है आलपोर्ट के शील गुण सिद्धांत, जहां पर आ जाएगा कि इनमें से कौन सा शील गुण सिद्धांत आलपोर्ट का नहीं है, तो इनमें से कौन सा शील गुण सिद्धांत है या नहीं है, तो आपको ये तीनों मिल रहेंगे, इनमें से एक कोई दूसरा दे दिया जाएगा, आपको उसमें पहचानना रहेगा, या इनमें से एक दे दिया रहेगा, 4 कोई 3 कोई और रहेंगे, उसमें से आपको पहचानना रहेगा कौन सा सिद्धांत आलपोर्ट का है, आलपोर्ट का शील गुण सिद्धांत है। अब हम फुल फॉर्म देख लेंगे, जैसे टेट हो गया, कैट हो गया, मतलब ये सब इनकी फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, और ये किसके लिए ये वाले टेस्ट बनाए गए हैं, इन टेस्ट का क्या यूज है, तो सभी हमारे मनोविज्ञान को ने दिया है, मतलब ज्ञान कोई एंजाइटी का, चिंता वगैरह का होगा, सब इसी के टेस्ट बनाए गए हैं। तो आ जाता है जैसे आपको टेट, आप टेट को पढ़ेंगे TAT। अब टी का मतलब क्या है, ए का मतलब क्या है, फिर टी का मतलब क्या है, तो थर्मेटिक, अब ये सब किसके लिए बने हैं, ये सब चिंता का मापन करने के लिए बने हैं। अब फ्रेंड्स बस आपको फुल फॉर्म या तो पूछ ली जाएगी कि TAT की फुल फॉर्म क्या है, ये सब किसके लिए बने हैं, चिंता, एंजाइटी को मापने के लिए टेस्ट बनाए गए हैं। पूछा जाएगा TAT, थर्मेटिक अप्रेसेप्शन टेस्ट, अप्रेसेप्शन टेस्ट, थर्मेटिक अप्रेसेप्शन टेस्ट, बस इसकी फुल फॉर्म यही आपको याद रखनी है। फिर दूसरा है कैट, CAT। अब इसका यूज किस लिए है, इसका है चिल्ड्रन अप्रेसिप्शन टेस्ट, ये बच्चों के लिए, बच्चों की एंजाइटी क्षमता मापने के लिए बनाया गया है। किसकी इसमें मेजर करेंगे, बच्चों की करेंगे। फिर अगला है आपका SCT, अब ये कैट क्या है, थर्मोटेक का भी एक था मॉर्गन, ये किसने दिया है, ये भी, तो ये किसने दिया है, मॉर्गन ने।
और ये किसने दिया है? बेलॉग ने। ये भी कभी पूछ लिया जाता है, बेलॉग, ठीक है, बेलॉग और मॉर्गन ने दिया है। फिर सेंटेंस इसका सेंटेंस कॉम्प्लेक्सन टेस्ट, सेंटेंस कॉम्प्लेक्शन टेस्ट, ठीक। ये किसका है? रोहेडे तथा हाइड्रेट, रोहेडे तथा हाइड्रेट का है। हाइड्रेट, ठीक। बस आपको ऐसे ही इनको याद रखना है। फिर फ्रायड का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, ये भी आपके में इनका भी बहुत महत्व है। मनोविश्लेषणात्मक जो सिद्धांत दिया है वो किसने दिया है? तो फ्रायड का है। ये थ्योरी में भी है, थ्योरी में आगे आपको देखने के लिए मिलेगा कि मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने दिया है। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने दिया है? विश्लेषणात्मक मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, तो ये किसका है? फ्रायड का। ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है आपसे। अब इन्होंने जो व्यक्तित्व की इच्छाएं हैं वो कैसे बताई थी? ईग, ईगो, सुपर ईगो, 3 उसमें डिवाइड किया है इन्होंने। इसको भी आपको जानते रहना होता है कि ईग को आईडी भी कहते हैं, ईग, ठीक। फिर ईगो, ईगो ईगो हो गया, और इनका एक क्या है? सुपर ईगो। सुपर ईगो, बस इतना पूछ लिया जाता है आपसे। जो ईद वाले हैं इनकी इच्छाएं क्या होती हैं? तो जो ईद जिनके अंदर ईद वाला गुण पाया जाता है, तो इस प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं वो दमित इच्छाओं का संग्रह रखते हैं, ठीक है। इनका जो प्रमुख स्थान होता है काम वासना की ओर जाता है। जैसे आप काम वासना वर्ड से ही पता चला, जिनका जो क्या है, ये ईद को क्या है, अपनी जो इनकी इच्छाएं हैं उनका इनका संग्रह रहता है, नई कोई ना कोई इनकी इच्छाएं जागती रहती है, ठीक। और जो ईगो वाले होंगे, इनको ईगो का क्या होता है? ये साधारण तो होते हैं, अंतरकरण वाले होते हैं, और ईद की मनमानी करने वालों को क्या करते हैं? ये रोक लगाते हैं। जो ये काम वासना की बात करते हैं तो इसमें ईगो वाले क्या करते हैं? इनसे ईर्ष्या करते हैं, इसमें रोक लगाते हैं, इसको रोकना चाहते हैं कि ये काम अच्छा उचित नहीं है। फिर है सुपर ईगो। जो सुपर ईगो वाले होते हैं ये उच्च अंतकरण वाले होते हैं और सामाजिक चेतना वाले होते हैं, ठीक है। तो ये कैसे होते हैं? उच्च अंतकरण वाले होते हैं, उच्च अंतकरण वाले होते हैं, और इनके अंदर सामाजिक चेतना होती है, सामाजिक चेतना। ये अंतःकरण वाले होते हैं। ये कैसे होते हैं? ये साधारण होते हैं व्यक्ति, इस टाइप के कैसे होते हैं? साधारण। अंतःकरण, साधारण, अंतःकरण, और ईद की मनमानी करने वालों को रोकते हैं। मनमानी को क्या करते हैं? रोकते हैं। अब जो ईगो वाले ऐसे व्यक्ति क्या थे? इनके अंदर जो वो होता है ना, इनके जिनकी इच्छाएं होती हैं, इनका संग्रह होता है, इच्छाओं का संग्रह होता है, इच्छाओं का दमित संग्रह होता है। काम
वासना इनको क्या करते हैं, ये काम वासना का प्रमुख स्थान होता है ऐसी सोच वालों के अंदर, काम वासना का प्रमुख स्थान। ठीक है, तो आपने इतना जाना। जो टेट है ये किसने दिया है, पहला तो यही बनेगा, मॉर्गन का है। जो ये वाला टेस्ट है थर्मोमेट्रिक अप्रेसिप्शन टेस्ट। फिर है CAT टेस्ट, ये चिल्ड्रन अप्रेसिप्शन टेस्ट किसका है, बेलोक का है। आपको सिर्फ इसकी फुल फॉर्म किसने दिया है, बस इतना जानना है। फिर है SCT सेंटेंस कॉम्प्लेक्शन टेस्ट, रोहेडे और हाइड्रेट ने दिया है। फिर मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, ये किसका है, फ्राइड का है। फ्राइड ने मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत में इन्होंने व्यक्तित्व के जो व्यक्ति के गुण हैं वो 3 भागों में डिवाइड कर दिए, इद, ईगो, सुपर ईगो। इद के जो व्यक्ति हैं तो उनके अंदर भैया बहुत सारी इच्छाएं रहती हैं, बहुत सारी इच्छाओं का समूह रहता है और ये सबसे ज्यादा अपनी जिंदगी में काम वासना को प्रमुख स्थान देते हैं। और जो भाई ईगो वाले व्यक्ति होते हैं वो कैसे होते हैं, वो उस तरह के व्यक्ति साधारण होते हैं, अंतःकरण वाले होते हैं और जो ईद की मनमानी करने वालों को रोकते हैं, उसके वो खिलाफ होते हैं। जो सुपर ईगो था तो सुपर ईगो में उच्च अंतःकरण रहता है, ये सामाजिक चेतना वाले होते हैं और ये अलग ही होते हैं इन सब से। तो आज हम लोगों ने पढ़ा ये, इसके बाद हम साइकोलॉजी में एक दूसरा नया टॉपिक उठाएंगे। आज के लिए इतना ही। खुश रहिए, मस्त रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए।